हेलो। ये आपके पापा हैं घर पे बेटे? पापा तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बेटी हूँ हुदा। हुदा, मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ आपसे? आप कौन बोल रहे हैं? हुदा, मैं आपके अब्बू का ही दोस्त हूँ एक। और अच्छा हुदा, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? वो तो घर पे नहीं है। नहीं नहीं, आपसे आपसे कह रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, हाँ कर सकते हैं। हुदा, अभी टीवी देखा था आपने 2-3 दिन पहले? जी देखा था। हुदा, पेरिस का नाम सुना आपने? पेरिस? हाँ सुना है। अच्छा हुदा, ये बताइए, ये पेरिस में क्या हुआ था? वो उसको क्या, कुछ लोगों को यहाँ पे मार दिया है। किसने मारा हुदा? कुछ लोगों ने। अच्छा हुदा, ये बताइए, आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू हैं। नहीं नहीं, आपके अब्बू कौन है? हिंदू है, मुसलमान है? मुस्लिम। अच्छा हुदा, आप बोर तो नहीं हो रही? हम एक काम करें, एक तरह का गेम चल रहा है, इसमें अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके। अब ये बताइए कि आपके अब्बू मुस्लिम है, हम्म। और वो जो पेरिस में जो थे, वो जिन्होंने, जो आप बता रही हैं पेरिस में, वो कौन थे? वो वो भी मुस्लिम थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके अब्बू ने भी कल रात मारा है ना कुछ लोगों को? नहीं, अब्बू ने नहीं मारा। लेकिन अब्बू तो मुस्लिम है हुदा। नहीं, वो खालिस वाले गंदे मुस्लिम है। वो टेररिस्ट होते हैं। ओके। वो वाले टेररिस्ट अगर आपके अब्बू के साथ रह ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं रख सकती, मेरे अब्बू अच्छे हैं। लेकिन आपके अब्बू भी मुस्लिम है, और हुदा वो भी मुस्लिम है। लेकिन वो तो टेररिस्ट थे। लेकिन वो थे तो मुसलमान, और आपके अब्बू भी मुसलमान है। लेकिन मेरे अब्बू अच्छे मुसलमान हैं। इसका मतलब ये अच्छे मुसलमान होते हैं? हाँ होते हैं बहुत सारे, मैं भी जानती हूँ। अच्छा अच्छा। हुदा, जी। अब आपके समझ में आ गया ना? हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए, वो जो थे, वो पेरिस में जो थे, वो कौन थे? वो टेररिस्ट थे। और आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू मुस्लिम है। हाँ, है ना? इसका मतलब टेररिस्ट अलग और मुस्लिम अलग। और हुदा, मुस्लिम क्या होता है? मजहब। और टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट। गुड, आप तो एक चॉकलेट जीत गई। अब हुदा, पता है चक्कर क्या है? आप 7 इयर्स की हैं, और आपके समझ में तो ये आ गया है ना? लेकिन हुदा, ये इनके समझ में तो आ ही नहीं रहा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये चॉकलेट देने से भी नहीं मानेंगे। ठीक है। ठीक है। और हुदा, जो पेरिस में लोग मरे थे वो कौन थे? वो तो बहुत सारे इंसान थे। हुदा, ये हमेशा याद रखना, जो लोग मर गए वो इंसान थे, है ना? हाँ। और हुदा, एक बात और, दुनिया में किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो कोई भी हो। तो पेरिस में जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारा है, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है। अच्छा हुदा, आप एक चॉकलेट जीत गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, और आपके अब्बू आएंगे तो मेरी तरफ से कहिएगा कि नवेद अंकल का फोन था रेडियो मिर्ची से। हाँ, बोलेंगे? ठीक है। चलिए, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये पता है ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि 7 साल की बच्ची को समझाना आसान है, लेकिन आप लोगों को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इनसे बात करी। इसको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 4 मिनट लगे और वो समझ गई। आप लोगों को ये बात मैं 6 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आतंकवाद, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर पिछले दिनों में सबसे कोई बुरी बात हुई है तो वो ये कि पेरिस अटैक हुआ और मासूमों को मारा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ये कहते हैं कि पेरिस में 150 लोग खत्म हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टाइन में हजारों लोग मर गए। एक इंसान ये नहीं कहता कि पिछले कई सालों से इंसान कितने खत्म हो गए। ये 5 चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं मुझे। हिंदू अलग चीज है, मुस्लिम अलग चीज है, क्रिश्चियन अलग चीज है, सिख अलग चीज है, और टेररिज्म अलग चीज है। अब बाकी के जो बचे 4, इनमें एक कॉमन चीज है, ये 4 इंसान हैं। बाकी टेररिस्ट को आप कोई भी नाम दीजिए। प्लीज इस बात को समझिए इस बच्ची की तरह, और इस दुनिया में सुकून और अमन कायम करने की कोशिश करें। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। शुक्रिया। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी, मैं 1 सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ। आपके ऑफिस में लक्ष्य, हाँ हाँ, लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है। सर से पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। कोई ये अपने आप को समझता है क्या, ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे? इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती।
रात जो लेकिन इसने उन्हें हरकत करी है ना, रात जो इसने हरकत करी है, मैं अच्छा। आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से हाँ, कहता है किस जमाने की है तू, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है, आईपैड है, आईपैड अच्छा। लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को, फिर मारा कॉकरोच मैंने। आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहा, ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी हैं ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अब सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए। हेलो सर गुड मॉर्निंग, ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से, कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे, आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक लड़की से एक लड़की से कैसे, एक लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना, कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा ना हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो कहा वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर, नहीं आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले, पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में ही डाउटफुल हो गया था। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम। नमस्कार, मैं महेश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो यस मैडम। भैया, ये कुसुम बोल रही हूँ, ये आपसे कुछ पूछना था। मैडम मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ? मेरा नंबर 991। जी मैडम बताइए, किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ये भैया मुझे पूछना है, जैसे एक ही मैसेज मुझे 10 लोगों को एक साथ भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं? मैडम आपके मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, एक ही मैसेज अगर 10 लोगों को इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? कौन सा हैंडसेट यूज कर रही हैं आप? आईफोन। मैसेज बॉक्स में जाइए मैडम। मैसेज बॉक्स में गई, राइट ऑप्शन में जाइए। राइट, एक सेकंड, मैसेज बॉक्स, राइट ऑप्शन, हाँ राइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको जिन जिन 10 लोगों को भेजना है उनका नाम सर्च करके उसमें डाल दीजिए। एक सेकंड, जैसे राइट ऑप्शन, ऐड मनीष, मयंक, ये 10 सिलेक्ट करके इसमें डाल दूं? हाँ जी मैडम। आप क्या करूं? इनको जो भी आप लिखना चाहती हैं लिखिए और भेज दीजिए। एक सेकंड, अब जो लिखना चाहती हूँ वो लिख दूं इधर नीचे? यस मैडम। हाय जानू, HI, हाय जानू, रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस प्लीज रिचार्ज करा दो, फुल स्टॉप। अब भेज दीजिए इनको। भेज दो? सर मैं नवेद बोल रहा हूँ, मेरा अपना कॉल सेंटर चलता है रेडियो मिर्ची पे, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ओह शिट। हेलो सुनील। हाँ जी। सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे, अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है।
अच्छा, वसुधा के पापा भी गए हुए हैं अभी, मम्मी भी बाहर है, मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है। जी, जी, अच्छा, जी। इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। ओहो, हाँ, तो बताइए। कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ जरूरी है, दिखाना है, तबीयत वो इसकी। इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है, तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं मेरी appointment? बात हुई मॉर्निंग थी में? डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे हैं 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है। बेटे इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी और हो मासी जाएगी को उससे। फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? काम मैंने नहीं दिया आया। है, मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है, हाँ। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला सबसे दो। पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं, गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। ओहो, गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते हैं? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। ओहो, बहुत ज्यादा दर्द हो बहुत रहा है। ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का दे दूं, मैंने कहा नहीं कल शाम को दे दूं आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। ओहो, तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले बेटे जाना। कैब डॉक्टर तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे, आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वो चित्रा, तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी, प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ। बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो आकाश। हाँ जी। आकाश आपसे बात कर सकता हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बिल्कुल। आकाश, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास कोई है तो नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आकाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये अभी किसी और से नहीं कह सकता जब तक आपसे नहीं कहूंगा। हाँ जी बताइए। आर यू श्योर? मैं आपको ये बात अभी एक सेकंड होल्ड करो जरा, एक बंदा निकल रहा है, एक सेकंड। हाँ जी आप बताइए। आकाश, मेक श्योर कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। जी बिल्कुल, मेरा यकीन करो। आप मुझे बताओ बात क्या है। सर हमारा बैंक एक लोन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम बन सकती है। इसमें हमारी कंपनी आपको 3 तरह के इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रही है। सर 20 लाख के लोन पे आप पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप गोल्ड दिखा देते हैं आपकी सिक्योरिटी भी जमा नहीं होगी। हेलो। तेरी बहन नहीं, ये गालियां सुनने के लिए हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। हेलो या हाय, दिस इज आरजे नवेद। ओके, ये पहली बार हो रहा है कि ये वाला मुर्गा मैंने मिर्ची स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया है। दिल्ली का एक कॉल सेंटर है जहां पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मैंने और सुकृति ने यहां बैठ के बहुत सारी कॉल्स अटेंड की हैं। जो कॉल्स हमने ली उसको रिकॉर्ड किया है और वो आपको सुनाना चाह रहा हूं। सुनिए।
हेलो 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 एक सेकंड। कौन है? हेलो कौन है? हेलो। आई एम सॉरी आई कॉल यू बैक नो नो नो, अभी बात करते हैं। नाउ स्टॉप, नाउ शोल्डर्स, पुट योर हैंड्स, 1 2 3 4 5 6 7। या बोलिए। हेलो हेलो। नथिंग हेलो I'm sorry. Why sorry? Just I'll speak to you. Why sorry? Okay. Now stop. Now push up 60 times. Push up. 2 Sorry. Welcome to Fitness Center. हेलो वाओ Stop. Now 60 times sit-ups. 1 2 3 4 6 7 9 Hello? 18. One second, just I'll talk to him. Hello? I don't know what's going on. Hello. Easy. Sorry. Easy. Sorry. No, why sorry? Just a sec, just hold on. ना सर आप 60 kgs का लेके चल रहे हैं, रॉड पे 40 kgs का लीजिए. Okay. डू इट नाउ. गुड, वेरी गुड. हो गया. पूरे आर्म स्ट्रेच होने चाहिए. हाँ, गुड. या हेलो. इजी सर, इजी. या गुड. हेलो. What happened to her, sir? I don't know. Okay, let's 40 kg, 50 kg. Sir 45 का करते हैं. Hello. Oh my God. What's happening here? Nothing. Hello? What, just nothing, madam. Just hold on. Okay. दोनों डंबल अपने सीधे रखिए हाथ में. Okay. हाँ. सांस लीजिए लंबा. सांस रोकिए. हाँ. Now, do it once again. 1 2. This is the best exercise for your arms. And please, तानिया कल से स्पोर्ट शूज पहन के आइए. हाँ. Okay. Keep doing. Yeah. Hello. 70. Hello. Yes. Hello. Nothing. हेलो उठे की हो रहा है जो Nothing, sir. Crunches. Just hold on. Now, अब आपको 7 times और crunches करने हैं ताकि हाँ इधर मुड़ के हाँ ऐसे 1 4 5 6 में की बड़ा. हाँ सर, आपने फोन किया था. कुछ नहीं बेंचो काम था आपको कोई. भूल गया बेंचो. हेलो नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन. तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं. ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा. क्या पूछोगे क्योंकि लाइव शो है. जितने भी ये इंटरव्यू हुआ करें तब भैया पहले पता हो. अब मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी. आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए. एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे. दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं. अच्छा. और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा. मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि पटोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी. सर आपसे मेरा सवाल है जी. एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है. एफडीआई जो है हमें इस पे पूरा यकीन है. बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए. बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई. नितिन जी ये बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये इसको सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल. नितिन जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है. अफसोस की बात है आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं. 2 चीजें हैं. एक तो आईपीएल है
और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे पक्का। हेलो जी। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारा अपना न्यूज़पेपर है और हमारी मैगजीन भी है, तो हम हर वीक इसमें एक इंटरव्यू करते हैं। मुझे ये किसी ने बताया कि पहले आप एक पार्टी में थे, आपने पार्टी अभी अभी दूसरी ज्वाइन कर ली। ऐसा है कि हम तो पहले भी जनता की सेवा में थे, अब भी जनता की सेवा में हैं। मैं 5 मिनट चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके बारे में जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल छापो जी, पूछो, हम तो अपने दिल की बात करेंगे। हम तो ये चाहें देश तरक्की करे। अच्छा, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने पार्टी चेंज करी है, इस वाली पार्टी से बन नहीं रही थी, आपकी नई वाली पार्टी से बनने लगी अचानक से? यार तुम पार्टी के पीछे को पड़ गया भैया, मेरा पार्टी चेंज करा, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड मत। मैं क्षमा चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जनता अगर आपको वोट दे तो क्या आप जनता के काम करेंगे? क्यों ना करेंगे जी, ये बताओ। आप अगर जनता होते और आपके सामने नेता होता तो आपको क्या उस नेता पे पूरा भरोसा होता कि ये जो कुछ बोलता है सच बोलता है? हमने अपने पैसे से और जनता की मदद से जो सड़कें बनाई है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक सेकंड फोन आ रहा है। आप होल्ड करेंगे नेता जी, एक सेकंड। हेलो, राजीव दिस साइड। यस आई एम इंटरेस्टेड। मेरा न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस तो 15 साल का है, मैगजीन में 5 साल। यस आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। सैलरी क्या होगी? थैंक यू सो मच। तो मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ सर। ओके बाय। हेलो जी। या नेताजी, आई एम सो सॉरी, अब ये इंटरव्यू मैं ले नहीं पाऊंगा और वहां से मुझे ऑफर आया है, मैं अब कंपनी चेंज कर रहा हूँ। तो ये इतनी देर से हमारा बना रहा था, जब सब कुछ पूछ ली तो छापना है जो घर में दिया है, तो उसमें कोई गधा। जनता भी तो आपको इतना ही समय देती है। अब देखिए, आपको समझाने का तरीका इससे बेहतर मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन हमारी उम्मीदें होती हैं कि कम से कम नेता 5 साल टिक जाए एक पार्टी में, तो हमें ये लगता है कि काम वाम तो कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट बोले आप, और 5 मिनट बोलने की मेहनत में आपने ये सोच लिया कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं छाप रहा हूं, तो आपका कैसा दिल टूटा? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जो जनता को करना है वो करती रहेगी, क्योंकि सुन दिया है जनता ने। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के लिए। की क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं रहा था पीछे से। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी किस चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक। हाँ। बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं, तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना? हेलो, एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर दे। हेलो उमंग जी। हाँ बोलो। उमंग जी, ये बड़ी आवाज। उमंग जी, ये गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का सेल परचेज। हाँ जी बोलिए सर, गाड़ी बेचनी सेकंड हैंड। कौन सी गाड़ी है भैया, मॉडल कौन सा है? सर वैगन आर है, वैगन आर।
वैन आ रहा है। मॉडल कौन सा है? मॉडल तो मेरे को पता नहीं है। तो कलर कौन सा है? ब्लू कलर की है। ब्लू कलर। कागजात नहीं है उसके मेरे पास। कागजात नहीं है? कौन सी बताइए, कौन सी? वैगन आर है, ब्लू कलर की, लेनी है। अच्छा ये बताना कितनी चली हुई है? मैंने तो 25 किलोमीटर चलाई है अभी तक। कागजात नहीं मेरे पास, खरीदोगे? तो बैंड तूने केजरीवाल की गाड़ी छुड़ा दी। किसकी गाड़ी लाया तू? जल्दी बता, किसकी गाड़ी लेकर आया तू? तो मतलब लेनी है नहीं लेनी बताओ। अबे जहां से उठा के लाया माता वही जाके खड़ी कर रहे। तुझे पता है किसकी गाड़ी है? वो सीएम की गाड़ी है। आपकी चुराई है जो मेरे पर चिल्ला रहे हो आप? चाहिए वैगन आर है ब्लू कलर के। पता नहीं है किसकी गाड़ी उठा लाया तू? तेरी टेप रिकॉर्ड भी है इसमें, गाना भी सुन रहा हूँ। अबे टेप रिकॉर्डर की माँ को गाड़ी वही खड़ी कर रहा वापस जाके। इंसान को इंसान से हो भाई जाना, ये वाला गाना चल रहा था। सुन नहीं रहा मेरा भाई। भाई साहब हेलो। हाँ बोल। भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था सर, आपके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन सुनिए सर, ऐसी कोई कॉल आया ना बेचने के लिए, उसको इतना ही लताड़िएगा और उसे कहिएगा यहाँ लेके आया, मैं कार वापस करके आऊंगा। अबे जिसके पास भी ब्लू कलर की वैगन आ रहा है, अगर वापस नहीं करी तो वही होगा जो भाई साहब। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में। और बीज ना है। हाँ, काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं बीज। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीच तो बाद में खुलेंगे। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यार आप पहले ख्याल रखते नहीं, आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो। आपका हीमोग्लोबिन, आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी? पल्स खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े हैं, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था?
आधार कार्ड से लिंक कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे फटी पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, क्या करूं मैं? हेलो हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी। अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूं? ओह ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के नीचे रखा हुआ है। हाँ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। 1 सेकंड रुकिए, करता हूँ। टेढ़ा करिए थोड़ा। हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए, फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करूं? नहीं, अब किक मारिए, अब किक मारिए। किक मारूं? पागल तो नहीं हो गया? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी, ये कंप्यूटर भी चल रही है। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है तू यार, आप गाली मत दो सर। ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज का एक्सपीरियंस है ना वो बता दूं सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूंगा ना सर, ये देखिए इग्निशन मारो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो कुछ स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो हेलो। हाँ जी सर हाय, इतने सवेरे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारा एक पोर्टल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन हम फोन पे दे देते हैं। सर सिर्फ ये बताना चाह रहा था आज सुबह की कुछ खबरों में। सर डू यू नो, गाजियाबाद के पास से गांव में कुछ 2 लड़कों ने 15 लोगों के थप्पड़ मारे हैं सुबह सुबह। पर यार मैं क्या करूं? सर इन 2 लोगों ने जिन्होंने 15 लोगों को थप्पड़ मारे, उन 15 लोगों में सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी? उसको क्या थप्पड़ मारा भाई? देखा सर, ये इंसानियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, बाकी जो 14 के मारे हैं उनका अफसोस नहीं हुआ आपको? मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, बाकी के 14 के गाल नहीं है, उनके लाल नहीं होते जो सनी लियोनी पे अटक गया तू। पागल तो नहीं हो गया भाई? मैं क्या करूं? मैं तो सबको जिताना चाह रहा हूँ यार, ये देखो कैसे रिएक्शन आता है यार। बाकी जो 14 है उनके बारे में नहीं पूछा, 14 लोगों को उनको क्यों मारा है? सही नहीं होने उसको, मेरे को पता है कहाँ अटका है तू। क्या गाली नहीं दो यार। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मैं तो जानना चाह रहा था, 5 पे आदमी है जिससे मैंने यही सवाल किया, सब ऐसे कहते हैं सनी लियोनी, उसके क्यों मारा? अबे बाकी के 14 कहाँ गए? मारे तो किसी को नहीं है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग, ऐसी हंसते रहिए, सुबह अच्छी करिए अपनी। थैंक यू सो मच सर। ओके गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया, मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था, काव्या मैडम जुलाई हैं, आप जुलाई हो, थोड़ा महंगा पड़ गया, सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। हेलो। Hi, is that Sushant? You're speaking? Hi Sushant. Sushant, I'm Soumya. I've seen your profile on Matrimonial.
How are you? Oh, I'm good. Thank you. Thanks for your call. Oh my God. You know. So. और आप कैसे हैं? I'm good. So, you know, मैंने डैड से भी बात करी थी, तो I have seen your profile मैंने रात में. And I really like you. अरे, thank you. तो सौम्य जी आप क्या करते हैं? मैं मॉडलिंग करती थी, बट यू नो मुझे somehow कहीं लगने लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए. सो अरे वाह. तो मैं भी स्टार्टअप ही करने के लिए सोच रहा हूँ. Oh my God. इकट्ठे करेंगे. Can we meet? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, अभी तो No, इतनी देर बात होगी. It's okay. Yes, we can, but Sushant, if you don't mind. Do you have आधार कार्ड? पापा को आधार देना होगा. या आधार कार्ड पापा को देना होगा. ओके, अगर आपको मुझसे मिलना है, ये तो आपको पापा के पास जमा कराना होगा, बिकॉज माय पापा सो कंसर्न. सो यू नीड टू सबमिट वन योर आधार कार्ड. जैसे आप मिलेंगे ना, नो आई टेल यू, हम कहीं ना कहीं लाइक कॉफी पीने चलेंगे, लेकिन कॉफी पीने से पहले वापस. तो पापा भी चलेंगे क्या? नहीं, पापा नहीं जा रहे हैं, बट यू नीड टू गिव अस योर आधार कार्ड. डू यू हैव पैन कार्ड? पैन कार्ड पापा को देना होगा, उनके पास रखवाना होगा. एंड आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, ये पापा के पास रखवाना होगा. एफिडेविट, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, ये कर दीजिए ना आप सब कुछ. आधार कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने. आधार कार्ड. ये आप किस चीज से आएंगे मुझसे मिलने? अपनी कार से आऊंगा. तो कार की चाबी रखवा सकते हैं पापा के पास. कार की चाबी? अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड, तो कार की चाबी. अरे मैं मेट्रो से भी आ सकता हूँ. तो मेट्रो की चाबी रखवा देना उनके पास. मेट्रो की चाबी? You stupid. कब से मजे ले रही हूँ? अरे क्यों मजे ले रहे हो यार? कौन है? हाय सुशांत, मैं नवेद बोल रहा. यही नहीं. हेलो नवेद सर. चलो जी, कोई लड़की मेरी नजर में होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुर्गा बन गया आपका. हाँ. हेलो. हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? क्या? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? एक थप्पड़ पड़ गया ना, सारी दोस्ती निकल जाएगी, समझ गया? हेलो. हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? फोन मत कर लेना दोबारा, यहाँ पे आया समझ. हेलो. हाय, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन बोल रहा है? आप मेरे साथ डिनर करेंगे? मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ. पुलिस में अभी नंबर दे दिया ना, 2 मिनट में निकल जाएगी दोस्ती सर से तेरे. हेलो. हाय, कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड? मेरे दूसरे फोन पे फोन है, मैं आपसे बात करता हूँ. 1 सेकंड होल्ड करिए. 1 सेकंड. हेलो. हाय, इज दैट मिस्टर कुणाल? स्पीकिंग. हाय मिस्टर कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू. आपने जो प्रॉपर्टी केस था वो आप जीत गए हैं एंड 8 करोड़ आपके अकाउंट में हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं. 2 करोड़ और ट्रांसफर हो जाएंगे बाय द इवनिंग. थैंक यू सो मच. ऑलराइट सर, कांग्रेचुलेशंस. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस. थैंक यू. बाय. हाय, आई एम सो सॉरी आपको होल्ड करना पड़ा. मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? या. करेंगे आप दोस्ती? या. कहाँ मिलना है, कब? Let's catch up tomorrow. कल मिले. हेलो. याद में दिल. हेलो. हेलो. कि पैसा बोलता है. हेलो. कि पैसा बोलता है. हेलो. छोड़िए मैडम. हेलो. मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती. अब एक बात में, हम लड़के तो क्लियर हैं यार, पैसे वैसे नहीं देखते हम. आप फोन करके देखिए हमें, पहली बारी में दोस्ती करते हैं हम. हेलो. महेश जी, गुड इवनिंग. फोन सेल्यूलर से बोल रहा हूँ. सर, मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगनी है. आपका मेल मिला था, बड़े गुस्से में थे आप. मुझे बताएंगे क्या परेशानी है सर? बहुत सारी परेशानी है. तो मैसेज भेजो, मैसेज नहीं पहुंचता है. हाँ जी. रोमिंग में तो रोमिंग लगती नहीं है सर. रोमिंग का जहाँ तक आपने पूछा है, रोमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी पीछे पूरी एक कहानी है सर रोमिंग की. और बताइए सर. किसी मैसेज भेजता हूँ, मैसेज नहीं पहुँचता है. सर, मैं आपको मैसेज के बारे में बता देता. मैं आपको सही बता रहा हूँ मैसेज के बारे में. जब मैसेज पहुँचता ही नहीं, नहीं, वही आपकी परेशानी समझ रहा हूँ. लेकिन सर, अगर आप मैसेज के चक्कर में मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा ना,
पूरी कहानी है सर उसके पीछे, मुझे और बताएं और क्या परेशानी है। बाहर जाता हूँ काम से तो रोमिंग ही नहीं आती है, कोई कॉल ही नहीं आती है काम से। तो पूरी कहानी है सर उसके पीछे। अबे तो कहानी है तो क्या कहानी बताया जा रहा है, कहानी तो बता कम से कम। सर बताता हूँ आपको सर, एक राजा होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी को जादू आता था, एक बेटी को जादू नहीं आता था। जिसको जादू आता था एक दिन परी बन के ना आसमान में चली जाती है, जादू की छड़ी उसके हाथ में लगती है तो उसकी छोटी वाली बेटी बड़ी परेशान हो जाती है। हेलो सर उसके बाद वो राजा जो है वो अपनी प्रजा को लेके दोनों बेटियों को बचाने आगे निकल जाता है। कहानी अभी अधूरी हुई है। एक वो बोल रहा है हेलो सर, कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है जैसे 3 परियां एक साथ मिल जाती है। दूसरी परी वाली उससे कहती है कि बहन तू अगर वहाँ पे गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे राजा परेशान होता है। थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो, पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है? निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, I'll go and watch it. प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना है, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया आप। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर। वेलकम। नावेद भाई यार आप सवाल कर देते हो यार। सर मैं मोहब्बत करता हूँ। हेलो हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ मैं हूँ कर रहा है, पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है, जान के घुसा है जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था, पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने, कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ में कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो हाय हाय, हु इज दिस? कौन बोल रहे हैं? गाना नहीं सुने थे? गाना? बिरजू बोल रहे हैं। ओह सॉरी बिरजू, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया।
व्हाट्सएप? यस यस बिरजू, बोलिए। मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था, आप अपना व्हाट्सएप रिचार्ज करा लिया आपने? वो है हमारे डाउनलोडेड है हमारे कंप्यूटर उसमें, मोबाइल में। आप जब व्हाट्सएप करते हैं किसी को तो स्माइली बना के भेजते हैं, चेहरा बना के भेजते हैं। हाँ वो है। हाँ, वो आपके खत्म हो जाएंगे कल, तो वो आपको रिचार्ज कराना होगा सर। खत्म हो जाएगा? यस सर। जाने नहीं थे कि मुझे नहीं थे, हमारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। महीने में हमें ना वो रिफिल करना होता है, तो मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके बहुत कम रह गए हैं। तो बिरजू आप मेरे को थोड़ा सा बता देंगे आपको कौन कौन सी स्माइलीज डालनी है, ताकि सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता हूँ। ये एक तो जो हंसी वाला होता है, नॉर्मल वाला, वो तो है ही। कितना चाहिए आपको? 20 कर दीजिए उसको। 20 कर देते हैं। 20 कर दीजिए उसको। सर और कोई दूसरा? जो एक होता है ना, काना से होता है, जिसका जीभ निकाल टेढ़ा होता है, जिसका जीभ करके जिसका जीभ होता है, हाँ वो कर दीजिए। कितना डालना है? वो सब 40 कर दीजिए उसका। 40 कर देते हैं। 40 कर देते हैं। आपको कुछ स्माइलीज रिप्लेस करानी है? एक तो वो हटा दीजिए, जो घर वाला है वो हटा दीजिए। घर वाले की जगह कौन से डाल दूं? वो हटा के भूसा डाल दीजिए, नमस्कार डाल दीजिए। ओके सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हेलो। यस। एक और डलवाना है। जी बोलिए। वो जो लड़की का 2 कपड़ा होता है वो दे दीजिए। वो डलवाना है आपको? वो डाल दीजिए। कितना डाल दें? वो 2 डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं 2 करा देता हूँ इसको। 2 आप वो चाह रहे हैं ना? ये एक काम कीजिए, 2 घुसा वाला 2 हटा के भी वो 2 वाला डाल दीजिए, लेडीज वाला। 2 लेडीज वाला डाल दूं तो 4 लेडीज वाले हो गए आपके, है ना? 4। हेलो। यस। 6 कर दो भैया उसको। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपके 6 वाले मिल जाए। हेलो। यस। ये एक काम करिए, घुसा कितना बचा है हमारे पास? अभी घुसा मैंने 2 डाले हैं आपके। 2 घुसा बचा के और 2 नमस्कार भी बचा के वो डाल दीजिए उसमें, लड़की वाला। लड़की वाले आपके 8 हो गए? हाँ 8 हो गए। हाँ 8 हो गए। तो उसको राउंड फिगर कर दीजिए। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हेलो। यस। ये वो बताइएगा, ये जो हम बोले थे ना, जो काना से होता है, जिसका जीभ निकला है। हाँ वो आपने अभी 16 डलवाए सर आपने। वो 16 नहीं, बहुत है 16। भैया वो 8 कम कर दो उसके। सर फिर 8 कम करके और क्या डालना है? वो 4 लेडीज आइटम डाल दो, 4 उसमें वो डाल दो, पप्पी वाला। 4 लेडीज आइटम 4 पप्पी। हाँ जी, लेडीज आइटम वही है, और पप्पी डाल दीजिए 4 ऊपर से। सिंगल वाला नहीं है, वो डबल वाला पप्पी डालना है, जिसमें लड़का लड़की दोनों होता है। एक ही दिल आता है, वो 2 लड़का लड़की वाला चाहिए, फेस टू फेस। सर ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से अपग्रेड कराता हूँ आपके, ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम। हेलो। यस। ये लड़की वाला आइटम वाला कितना हो? आपने टोटल अभी तक लड़की वाला 10 करा लिया है। 25। ये और बढ़ सकता है? नहीं सर, और नहीं बढ़ सकता। आपके व्हाट्सएप के लिए ये लिमिट पूरी हो गई सर। सर हवाई जहाज से आपको रिप्लेस कर दूं? नहीं, हवाई जहाज का नहीं करते कुछ। ये हमारा ग्रुप है जारो के आर 2001। अच्छा। इसमें संतोष होगा और गुलाब सिंह होगा। ये संतोष गुलाब सिंह का सारा दीजिए हमको। क्या चीज? लड़की वाला आइटम। सर आई एम सो सॉरी, बट मैं कर सकता हूँ, लेकिन संतोष और गुलाब सिंह को प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर मैं हम एडमिन है, हमारा ग्रुप है। देख लीजिए सर आप। मैं अरे डालिए ना, हम एडमिन हम बोल रहे हैं, आप चेक कर लिए, आप तो व्हाट्सएप के हैं। अरे मेरे भाई बिरजू रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। कौन? रेडियो मिर्ची से नवेद। व्हाट्सएप से नहीं बोल रहे? नहीं, व्हाट्सएप से नहीं बोल रहा हूँ। हेलो। हाय, मैं दीप। बैंक में हमने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि आपका पैन कार्ड का डिटेल नहीं है, तो पैन कार्ड का डिटेल लिखवाना था आपको। लिखवाइए। क्या पैन कार्ड नंबर? एक सेकंड, पैन कार्ड कहाँ गया? पैन कार्ड कहाँ गया? हेलो। आई एम सो सॉरी, वो मेरे हस्बैंड के पास है। आप कहें तो मैं उनको लाइन पे ले लूं? मुझे जब मिल जाए तब कॉल। क्या 2 मिनट में कॉल करिए? मतलब आप कस्टमर को क्या समझते हैं? आप 2 मिनट होल्ड नहीं कर सकते? होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। होल्ड करिए। हेलो कैलाश, दीप बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? पैन कार्ड तुम ले गए क्या अपने साथ? तुम क्या करोगी पैन कार्ड का करके? अरे मुझे वो लिखवाने है ना डिटेल चेक के लिए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी रहती है यार? मैं शाम को आ रहा हूँ। मैं यहाँ उनको मैंने अभी डांटा है, वो खुद फोन लाइन होल्ड कर रहे हैं। तुम तो हर इंसान को डांट देती हो। जेब में देख लो, मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ।
तो मैं भी यहाँ पे फ्री थोड़ी ना बैठा हूँ, जिद पे अड़ जाती हो तो फिर अड़ ही जाती हो। रुको, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। खुद ले गए हो तुम? अच्छा लिखवा दो वो, मैं इतनी देर मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना चढ़ाना है। मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाओ। एक मिनट, अकाउंट किसके नाम पे है मैडम? मेरे नाम पे है। इनके नाम पे है ना, मेरी वाइफ के नाम पे है। बताइए नंबर। AZMP। मैं दे देता हूँ। आप फिर जल्दी करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम कब तक आ जाओगे आज घर? नॉर्मल टाइम पे आऊंगा। नॉर्मल टाइम तुम्हारा मैं देख रही हूँ, रात को 10-10 बजे आ रहे हो तुम। तो 10 बजे तक तो काम ही करता हूँ ना यहाँ ऑफिस। मैं भी रख रही हूँ। हेलो है? हेलो, आपने अभी फोन नहीं रखा? मैम मैं आपसे पूछना रहता था ये। अच्छा छोड़िए, क्या पूछना है आपको, पूछिए ना। आप अभी किससे बात कर रही थी? मेरे हस्बैंड से। आपका क्या गला खराब है? कौन है ये लाइन पे? दीप, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा हर बात से। आप मेरी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार सर। मैम आप दोनों का कभी बच्चा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। हेलो, Could I speak to Geeta madam? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब बोल कौन है? आप बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं राइट, बट यू नीड टू टेल मी योर नेम। दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है। आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ। कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम। उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस दिए, ही डज नॉट स्मेल नाइस इन द क्लासरूम। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो, कुमार सिट हियर एंड जॉनी। हाँ जी, तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको। डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। हेलो, महेश गोगिया जी। हाँ जी बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये 2 व्हीलर में डील करते हो? 2 व्हीलर सेकेंड हैंड? हाँ जी। सर रिक्वायरमेंट थी। सर किस चीज की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी बताइए। सर रिक्वायरमेंट मेरी, आपको मेरी बात सुन के ही पता चलेगा। मैं इसलिए आपको फोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूंगा तो मैं गोगिया जी से ही लूंगा। हाँ जी बताइए। सर हुआ ये था कि मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी। अच्छा। ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूं। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ, मतलब। हाँ जी। लेकिन गोगिया जी किस्मत देखिए। हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमाने से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में दर्द है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दिया। हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से। मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, काफी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे। मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना? हाँ जी। क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम। 25-25 किलोमीटर अपनी बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे। कभी घटा होती थी, मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी। मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल।
गए भाई तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, ओके ओके बाय। ओके। Hello. Sir, good afternoon. Am I talking to Mr. Fahad? Yes. Hi, good afternoon, sir. I am calling from food company. Yeah. I got your number from Just Dial, sir. आपने Just Dial से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या 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 आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप फिर डोंट माइंड मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके। हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। Hello. Hello. My name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद? Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम। कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। हेलो, मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू। आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं? कहाँ फोन पे आप कैसे गेम में? सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। ओके आई विल। ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो एस से शुरू और आई पे खत्म? आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी? रॉन्ग आंसर सर। शम्मी? रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए सर। इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू, नितिन? रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर? इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं। आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि? रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली? रॉन्ग आंसर सर। रुचि? रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका? रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। आर से शुरू होता है और आई पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है, आई पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने? क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, एन से शुरू है, एन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ।
मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला, नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई, रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हो गई गलती थोड़ी सी, अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया।